हेलो दोस्तों, आपका जीके बबी नाम है। आपका स्वागत है। आज हम आपको संख्या पद्धति में जीरो की संख्या ज्ञात करना बताएंगे। जैसे सवाल हमारा है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ... इंटू 100 में कितने जीरो हैं। ये सवाल है, ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और ये कई बार आपको एसएससी में देखने को मिलेगा, ग्रुप डी में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए, इसको 1 से लेकर 100 तक में कितने शून्यों की संख्या होती है, हमें शून्यों की संख्या निकालनी है। और शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे हम? शून्यों की संख्या जब निकलेगी जब कोई 2 का गुणा 5 से होगा। जैसे हमारा ये है 2 का गुणा हम किससे करेंगे? 5, तभी हमारा 10 आएगा, यानी ये शून्य बनेगा। आपको समझ में आएगा। जैसे 2 का गुणा 5 से होगा या 4 का गुणा 5 से होगा तो भी 20 आएगा। या मतलब सम संख्या का विषम से गुणा होगा, 5 से ही गुणा होगा। जैसे 6 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 30 आएगा, इस तरह से। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसकी एक आपको ट्रिक दे रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है? वो हमसे क्या क्या पूछ रहा है? 100 तक। तो हम सीधा 100 लिखेंगे। 100 को किससे गुणा करेंगे? 5 से भाग दे देंगे। 100 से हम क्या देंगे? इसमें भाग देंगे। क्या देंगे दोस्तों? भाग दे देंगे। अब 5 से भाग देंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा। 5 से हमने भाग दिया, 20 बार गया। अब हम 20 को फिर 5 से देंगे, कितनी बार जाएगा? 4। हम जब तक भाग देंगे जब तक वो हमारा 5 से छोटा अंक नहीं आए। हम जब तक भाग देंगे कि 5 से हमारा छोटा अंक नहीं आए। तो चलिए दोस्तों, हमने 5 से भाग दिया, 100 में 20 आया। 20 को हमने 5 से फिर भाग दिया, 4। अब 4 5 से जा नहीं रहा तो हम यहीं छोड़ देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर हो जाएगा 20 + 4 = 24। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 1 और लेंगे तो ये आपको और समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब ये कह रहा है 1 से लेके 1 2 3 लगातार बोले जब, ये ध्यान देना, ये हमारी लगातार संख्या है। लगातार में ये नियम लगेगा हमारा। लगातार 1 से लेके 60 तक में कितने शून्यों की संख्या है। तो हमने आपको क्या बताया कि आपको कुछ नहीं करना। 60 में हम किससे? 5 से भाग दे देंगे। तो 60 में 5 से भाग देंगे, हमारा कितनी बार जाएगा? 12 बार जाएगा। कितनी बार गया दोस्तों? 12 बार। अब हम क्या करेंगे? 12 को फिर 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10। अब शेष फल से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा अब 5 से 2 में भाग नहीं जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 12 + 2 यानी 14। तो हमारी शून्यों की संख्या कितनी है? 1 से 60 तक में हमारी शून्यों की संख्या है 14। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 3 अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और ये हमारा टाइप 2 है। अभी तक हमारी लगातार संख्या आ रही थी, अब ये हमारी 2 4 6 8 ... 48 50, ये क्या हमारी सम संख्या है। अभी हमारी सम संख्या है दोस्तों। अब सम संख्या के लिए हम क्या करेंगे? सम संख्या के लिए भी हम वही नियम लगाएंगे। तो हमें ये पता है 2 से 50 तक हमारी कितनी संख्या होंगी। अगर हमने 50 देखी तो ये 25 हमारी 25 और 25 दोनों निकलेंगी। ये हमारी सम निकलेंगी, ये हमारी विषम निकलेंगी। विषम। हमें क्या निकालना? सम निकालना। हमें निकालना है सम। हमें क्या निकालना दोस्तों? हमें निकालना है सम। हमें क्या निकालना? सम। तो हम 25 लेंगे। यहाँ कितना लेंगे? 25। 25 को अगर 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा दोस्तों। अभी 5 को हम फिर 5 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा? 1। हम जब तक भाग देंगे कि जब तक हमारा 5 से कम नहीं आए। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर क्या आएगा? 5 + 1 = 6। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेंगे। वो क्या कह रहा है? 2 4 6 × 8 ... 30 में कितने शून्य हैं। ये भी हमारी सम संख्या। 30 में कितने होंगे हमारे? अगर हमने 30 को निकाला, 30 में ये हमारी 15 सम होंगी, 15 विषम होंगी। ये हमारी सम होंगी दोस्तों, ये हमारी विषम होंगी। तो हमें क्या हमसे पूछा है? हमारी संख्या ये 2 2 देखने में रहा सम। तो दोस्तों, अब हम 15 को 5 से भाग देंगे। तो दोस्तों 5 तिया 15। अब हमारी संख्या कितनी आएंगी? 3। शून्य हमारे कितने निकल के आए? 3। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। हमारी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 3। अब हमारा टाइप 3। अब दोस्तों हमारा टाइप 3। अब टाइप 3 में हमें 1 से लेके 1 1 3 5 7 9 ... 99 × 101 में कितने शून्य है। अब ये हमारा यहाँ पे नोट करने वाली बात आप सीखिए।
यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए। यहाँ पे नोट करें, जब भी हमें अभाज्य संख्या दी हो, मतलब सम यानी विषम संख्या दी है, जब भी हमें विषम संख्या दी हो तो वहाँ कभी भी शून्य नहीं होगा। जब भी हमें विषम संख्या दी हो वहाँ कभी शून्य नहीं हो, क्योंकि शून्य होने का नियम क्या है? शून्य कैसे होता है? जैसे 2 का गुणा हम 5 में करते हैं तभी तो शून्य होता है। यहाँ पे हमें 5 तो दिया लेकिन कहीं सम संख्या नहीं दी। अब हम जैसे 3 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 15 हो जाएगा। इसलिए आप समझ गए होंगे दोस्तों, क्योंकि शून्य इसमें कितने शून्य होगी, शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो शून्यों की संख्या होगी हमारी 0, एक भी नहीं। बस आप तो ये चीज़ दिख रही है, जब भी अभाज्य मतलब सम संख्या विषम संख्या दी होगी वहाँ कभी 0 नहीं होगा। अब ये दोस्तों ये क्वेश्चन है। अब इसमें अभी बोल रहा है 1 3 4 5 7 से डॉट 89 में शून्यों की संख्या। हमने आपको क्या बताया? शून्य कब होगा? जब शून्य कोई सम संख्या होगी, सम का गुणा विषम से होगा तभी तो शून्य बनेगा। अब इसमें भी नहीं है तो हमारा शून्य क्या हो जाएगा? 0। तो ये हमारे राइट आंसर आ गया है शून्य। इसमें कितने शून्य है? तो हमारा है 0, एक भी नहीं। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन को अब ये हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब अभी तक हमने आपको लगातार संख्या पढ़ाई, सम संख्या पढ़ाई, विषम संख्या पढ़ाई। अब ये हमारा स्क्वायर आ गया। अगर स्क्वायर आ गया तब क्या करेंगे? तो आप इसमें इसमें लिख लीजिए, अगर वर्ग वाले प्रश्न में जितनी पावर दी जाती है उतने से ही गुणा करते हैं। ये बस ये नोट में डाल लीजिए आप, बस आपको कुछ नहीं करना। वर्ग जब दिया हो डरना नहीं है। वर्ग वाले प्रश्न में जितनी पावर दी जाती है हमें उतने से गुणा करना होता है। तो हमने आपको क्या बताया था? हमें 10 तक की निकालना है, हम 10 तक लिख लेंगे। 10 को हम 5 से काटेंगे, 5 दूनी 2। अब वो क्या करें? वर्ग वाले प्रश्न में जितनी पावर दी है 2, तो हम उसी से गुणा कर देंगे। तो 2 दूनी 4। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।